नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसे सामान्य भाषा में खून की कमी और आयुर्वेदिक भाषा में इसे रक्ताल्पता कहते हैं और एनीमिया मॉडर्न साइंस की भाषा में कहते हैं। तो खून की जो कमी है वो उसको पहले तो पहचाना कैसे जाए कि हमारे अंदर खून की कमी है, और दूसरी बात उसको दूर कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखिए, खून की कमी को जानने के लिए कुछ फिजिकल फीचर्स हैं और कुछ लक्षण हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, और कुछ इन्वेस्टिगेशन है। तो लक्षणों की जहाँ तक बात है तो एक पेलनेस यानी एक फीकापन, एक पांडुता जो है वो हमारी त्वचा पर दिखाई देती है, चाहे वो हाथ की हो, चेहरे की हो। गोरापन होता है लेकिन उसके साथ में उस गुलाबीपन नहीं होता, और एक फीकापन होता है जो ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति के अंदर खून की कमी है। दूसरा, जो नाखून है वो भी फीके होते हैं, उसको प्रेस करके देखते हैं तो आपको फीकापन लगता है। तीसरा है आँखें, जो ये कंजक्टिवा है और हमारे आँखों के अंदर का जो लाइनिंग है उसके अंदर भी एक पेलनेस दिखाई देती है, जिससे कि पता चलता है कि व्यक्ति में खून की कमी है। इसके बाद हमारे जो होंठ है वो भी खून की कमी, होंठ फीके हो जाते हैं, उसमें खून भरा होता है तब भी वो पता चलता है कि ये खून है इसमें। और फीके होंठ जो होते हैं, जो लाइनिंग है, मार्जिन है, और जो उसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही फीका और डल दिखाई देता है। तो ये फिजिकल फीचर्स हमें बताते हैं कि व्यक्ति के अंदर या तो हीमोग्लोबिन की कमी है या वॉल्यूम ऑफ ब्लड की कमी है, ये दोनों चीज़ पता चलती है। इसके अलावा जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो देखिए, जिसको खून की कमी होती है उसको सबसे पहले थकान लगने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, और कोई भी काम करने का मन नहीं होता, सांस फूलने लगती है, और साथ में एक कमजोरी, दौर्बल्य की स्थिति होती है, यानी काम देख के लगता है, टालने का मन टालते हैं कि अभी बाद में करेंगे, उसको प्रोकास्ट करते हैं। और कभी कभी बॉडी में कहीं भी सूजन भी आ जाती है, बहुत जब अति मात्रा में रक्ताल्पता हो जाती है तो एक पफिनेस, कहीं भी बॉडी में एक पफिनेस आ जाती है। तो ये तो सारे सिम्टम हुए। और इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात है, एक ब्लड सैंपल से आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल को पता कर सकते हैं। फीमेल्स में ये 11 से 13 के बीच में अच्छा माना गया है, और मेल्स में 12 से 15 के बीच में अच्छा माना गया है। ठीक है, तो लेकिन किसी भी व्यक्ति, ब्लड को हमें क्यों पोषित रखना चाहिए, और ऐसा आहार इस ऋतु में, शीत ऋतु में क्या करना चाहिए, इसके बारे में, इसका महत्व है। देखिए, खून जो है हमारे पूरे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो भी आपके अंदर जो आयरन, कैल्शियम जो भी है, वो सब चीज़ों को, पोषण को वो कैरी करता है, और हेड टू टो वो उस पोषण को सप्लाई भी करता है। तो खून को पोषित रखना बहुत ज़रूरी है, और वो खून उससे बनेगा जो आप खाएंगे या आप उसका मेटाबोलाइज कैसे करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी सर्दियों की जो ऋतु में हम क्या खाएं कि हमारा जो है खून, क्योंकि ये जो सर्दी है वो वजन बढ़ाने का, पोषण एकत्रित करने का जो है वो समय है। इसलिए इस समय में क्या क्या चीज़ें हैं मैं फटाफट आपके सामने उसको दोहरा देती हूँ। देखिए, सब्जियों की जहाँ तक बात है, हम सभी जानते हैं गाजर और काली गाजर, ये दोनों आइटम बहुत ही रक्तवर्धक हैं। रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में इनका बहुत ही अच्छा इसका रोल है। चाहे इसको आप सलाद करके खाइए, जूस बना के पीजिए, गाजर का हलवा खाइए, या कांजी बना के लीजिए, किसी भी प्रकार से आप इसका उपयोग दिन प्रतिदिन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आइटम है चुकंदर, उसके बाद है आंवला, उसके बाद है टमाटर, और उसके बाद आपका अनार। अनार में एक काम है कि अनार को आप साबुत बीज नहीं चूसिए, आप उसको चूस के, बीज उसको चूस के और उसके बीज फेंक दीजिए, क्योंकि कभी कभी ये देखा जाता है कि अनार के जो बीज हैं वो खाने से जो है आंतों में खुश्की और रुक्षता हो जाने से वायु बनता है, पेट में अटकता है, या मलावरोध हो जाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसलिए अनार के बीजों का सेवन नहीं करना है। इसके बाद गुड़, खजूर, आपका किशमिश, मुनक्का और बथुआ,
ये जो सर्दियां हैं ये इन चीज़ों से भरपूर है। इनका सेवन करने से जल्दी ही हम रक्ताल्पता से निकल सकते हैं। क्योंकि और एक है देखिए, नींबू और आंवला, ये जो दो है वो डायरेक्टली उसमें आयरन नहीं है, लेकिन ये एक तरह से मैग्नेट का काम करते हैं। मैग्नेट जैसे अपनी तरफ लौह तत्व को आकर्षित करते हैं, ऐसे ही, या उसको पकड़ते हैं, ऐसे ही आंवला और नींबू, ये दोनों का सेवन करने से जो भोजन में लौह तत्व होता है उसको वो अपनी तरफ खींच लेते हैं या पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से वो आयरन के पार्टिकल्स को होल्ड करने का भी और मेटाबोलाइज करने का भी, अवशोषण करने में मददगार करते हैं। तो इस तरह से आप पहले तो चेक कीजिए कि आप में खून की कमी है कि नहीं। अगर है तो आप इन चीज़ों का सेवन करके अपने आप को रक्ताल्पता से मुक्त करिए। नमस्कार।